हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज ऑफिसर में। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामीण चिकित्सा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। यह जो प्रश्न है यह पाठ्यक्रम कोड 451 का है और यह मॉडल पेपर 11 है। मॉडल पेपर 11 है। यदि अभी तक आप मॉडल पेपर 10, मॉडल पेपर 9, 8 और उसके पहले वाले मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तपेदिक रोग डैश के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तपेदिक रोग डैश के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। मतलब यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि तपेदिक रोग किसके माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है, तपेदिक रोग हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तपेदिक रोग हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेंगू रोग डैश के कारण फैलता है। डेंगू रोग डैश के कारण फैलता है। आपको बतलाना है कि डेंगू रोग किसके कारण फैलता है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। डेंगू रोग मच्छर के कारण फैलता है। डेंगू रोग किसके कारण फैलता है तो वह मच्छर के कारण फैलता है। डेंगू रोग मच्छर के कारण फैलता है, इसलिए आपका राइट आंसर मच्छर हो जाएगा। यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिफिलिस एक डैश रोग है। सिफिलिस एक डैश रोग है। आपको बताना है कि सिफिलिस एक मतलब कैसा रोग है, कौन सा रोग है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। यदि इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अभी इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। सिफिलिस एक यौन संक्रामक रोग है। सिफिलिस एक यौन संक्रामक रोग है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक व्यक्ति में डैश क्षमता अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति में डैश क्षमता अलग अलग होती है। आपको बतलाना है कि प्रत्येक व्यक्ति में कौन सी क्षमता अलग अलग होती है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि आपको पता चले कि आपका कितना सही हो रहा है और आपकी तैयारी किस प्रकार की है। कुछ लोगों को देखते हैं कि उनका 2-3 ही सही होता है, तो उनको मतलब तैयारी करने की और आवश्यकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को आप बताइए जल्दी से। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में रोग प्रतिरोधी क्षमता अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति में कौन सी क्षमता अलग अलग होती है तो आपका राइट आंसर रोग प्रतिरोधी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश रोग में फेफड़ों में फाइब्रिन जमा हो जाता है। डैश रोग में फेफड़ों में फाइब्रिन जमा हो जाता है। आपको बताना है कि किस रोग में फेफड़ों में फाइब्रिन जमा हो जाता है। किस रोग में फेफड़ों में फाइब्रिन जमा हो जाता है आपको बतलाना है। देखिए आज के इस मॉडल पेपर में आपको जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें वो वाला तो अभी आ ही रहा है। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इन सभी प्रश्न आज के इस मॉडल पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा था, डैश रोग में फेफड़ों में फाइब्रिन जमा हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। निमोनिया रोग में फेफड़ों में फाइब्रिन जमा हो जाता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है किस रोग में फेफड़ों में फाइब्रिन जमा हो जाता है तो आपका राइट आंसर निमोनिया हो जाएगा। निमोनिया रोग में फेफड़ों में फाइब्रिन जमा हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिटनिस रोग डैश नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, टिटनिस रोग डैश नाम से भी जाना जाता है। मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि टिटनिस रोग को एक और नाम से जानते हैं, उस नाम को आपको बतलाना है। टिटनिस रोग को एक और नाम से जानते हैं, मतलब किस नाम से जानते हैं। टिटनिस रोग डैश नाम से भी जाना जाता है। टिटनिस का एक और नाम है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बतलाना है। टिटनिस रोग डैश नाम से भी जाना जाता है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। टिटनिस रोग धनुष्टंकार के नाम से भी जाना जाता है। टिटनिस रोग धनुष्टंकार नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइफाइड रोग की पहचान के लिए डैश टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड
रोग की पहचान के लिए डैश टेस्ट किया जाता है। आपको बताना है कि टाइफाइड रोग की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड रोग की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि आपको पता चले कि आपका कितना सही हो रहा है और आपकी तैयारी किस प्रकार की है। टाइफाइड रोग की पहचान के लिए डैश टेस्ट किया जाता है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का यह मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ग्रामीण चिकित्सक के सभी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। टाइफाइड रोग की पहचान के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड रोग की पहचान के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। यह क्वेश्चन जो था पिछली मॉडल पेपर में भी आया था, इसलिए मतलब हम आपको इस मॉडल पेपर में दिए थे कि आपको याद है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। टाइफाइड रोग की पहचान के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मलेरिया हमारी डैश रक्त कोशिकाओं पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट करता है। मलेरिया हमारी डैश रक्त कोशिकाओं पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट करता है। आपको बताना है कि मलेरिया हमारी कौन सी रक्त कोशिकाओं पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको आ रहा होगा और बहुत ही आसान प्रश्न है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। मलेरिया हमारी लाल रक्त कोशिकाओं पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट करता है। मलेरिया हमारी लाल रक्त कोशिकाओं पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेंगू परजीवी का वाहक डैश मच्छर है। डेंगू परजीवी का वाहक डैश मच्छर है। आपको बताना है कि डेंगू परजीवी का वाहक मतलब कौन सा मच्छर है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। डेंगू परजीवी का वाहक डैश मच्छर है, तो कौन सा है चलिए देखते हैं। वो आपका राइट आंसर एडिस हो जाएगा। डेंगू परजीवी का वाहक एडिस मच्छर है। डेंगू परजीवी का वाहक एडिस मच्छर है। डेंगू परजीवी का वाहक कौन सा मच्छर है, तो आपका राइट आंसर एडिस सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 सप्ताह से अधिक दिनों तक खांसी होना डैश रोग का प्रमुख लक्षण है। 3 सप्ताह से अधिक दिनों तक खांसी होना कौन से रोग का प्रमुख लक्षण है। आपको बताना है कि 3 सप्ताह से अधिक दिनों तक खांसी होना डैश रोग का प्रमुख लक्षण है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके ग्रामीण चिकित्सक के लिए। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। 3 सप्ताह से अधिक दिनों तक खांसी होना टीबी रोग का प्रमुख लक्षण है। 3 सप्ताह से अधिक दिनों तक खांसी होना कौन से रोग का प्रमुख लक्षण है, तो आपका राइट आंसर टीबी हो जाएगा। टीबी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोजन का उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग करने से दूषित हो जाना भी भोजन विषाक्तता होने का एक कारक है। आपको बतलाना है कि यह जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। आपको बतलाना है कि यह जो लिखा हुआ है यह सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। भोजन का उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग करने से दूषित हो जाना भी भोजन विषाक्तता का होने का एक कारक है। आपको बताना है जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। भोजन का उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग करने से दूषित हो जाना भी भोजन विषाक्तता होने का एक कारक है, तो यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फूड पॉइजनिंग में समुचित रूप से कूड़े कचरों के निपटाए जाने की भूमिका नहीं होती है। फूड पॉइजनिंग में समुचित रूप से कूड़े कचरों के निपटाए जाने की भूमिका नहीं होती है। जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर बताइए। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। फूड पॉइजनिंग में समुचित रूप से कूड़े कचरों के निपटाए जाने की भूमिका नहीं होती है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। यह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि उधर थोड़ा सा सरस्वती पूजा है इसलिए अथी हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर 12 में। तो तक के लिए बाय।